आज आप हमारे दरबार में पधारे हैं, आसन ग्रहण करके मुनिराज। जैसी आज्ञा राजन। गुरुदेव, क्या कारण है कि आज आप हमारे इस अयोध्या नगरी के राज्य भवन में पधारे हैं? अरे आप आदेश कर दिए होते, ये दशरथ नंदन आपके समुद्र प्रस्तुत होता हूँ, लेकिन आज आप हमारे दरबार में पधारे हैं, तो इसका क्या कारण है? अवश्य बताइए मुनिराज। कारण अवश्य बताएंगे राजन। आपके राज्य में कुशल मंगल तो है? हाँ मुनिराज, मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, प्रजा खुशहाल है और आपके दर्शन पाकर मैं बिल्कुल धन्य हो गया मुनिराज। तो राजन, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा कि मैं किस कारण आया हूँ। अपने आगमन का कारण आपको अवश्य बतलाऊंगा राजन। हाँ मुनिराज, यही कारण जानने के लिए मैं व्याकुल हूँ। मुझे चिंता हो रही है कि आज गुरुदेव किस कारणवश हमारे इस नगर में पधारे हैं। तो सुनिए राजन, कारण मैं बतला रहा हूँ आपको, ध्यान देकर सुनिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट देते हैं। राजन, यज्ञ की उनसे युग मिले तो यज्ञ कार्य निष्फल है। फिर धन वाले कर लड़ू नहीं, ये प्रण भी मेरा गुरुदेव। असुरों के अत्याचारों से घबराया या कुलाया हूँ। पूजा सुरक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। असुरों के अत्याचारों से आप घबराए और अकुलाए हैं। हाँ, और इस अयोध्या नगरी में आने का कारण उसी व्याकुलता के लिए दो चीजें लेने आए हैं। जी राजन, बतलाइए गुरुदेव, वो कौन सी वस्तु है जिससे आपकी रक्षा हो सके? तो सुनिए राजन, वो दो चीजें मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण, सुनो राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें तुमको सुयत है कल्याण हर्ष उन दोनों।
है आपने क्या मांग लिया? गुरुदेव हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मेरे, लड़की क्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है नादान मेरे। सब कुछ देना दुश्वार नहीं, और आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी है संदेह नहीं। और मुनराज हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं जिस, प्रभु विचार कर बात करे, ये चारों चौथे बनते हैं। और वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन ये राम और लक्ष्मण, गुरुदेव लेकिन ये राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। गुरुदेव आप आदेश करें, मैं अयोध्या नगरी की पूरी सेना लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन आपने जो राम और लक्ष्मण को मांगा है, ये मेरे पुत्र इस चौथे पन्ने मुझे प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इन पुत्रों से मुझे अधिक मांगता है। मुनिराज मैंने तुमसे तुम्हारी जागीर तो नहीं मांगी, ना ही तुम्हारे पुत्रों को हमेशा के लिए मांगा, बस थोड़े दिनों के लिए मांगा है। और धर्म और सत्कर्म की बातें करना, धर्म और सत्कर्म की बातें करना कुछ और बात है, परंतु उसे निभाना कुछ और बात है। अरे राजन, क्या मैंने आपसे मांग लिया आपकी संपत्ति मांग ली? सिर्फ मैंने आपके दोनों बच्चों को, वो भी हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों
जब मैं दूसरी बार आया था दशरथ, तो तुम्हारे ही वंशज के त्रिशंकु को मैंने उल्टा लटका दिया था। तुम्हारे ही वंशज के त्रिशंकु को मैंने उल्टा लटका दिया था। और राजन, मैं अब तीसरी बार आया हूँ, समझ लो आज मैं तीसरी बार आया हूँ। और हे दशरथ, तुम जैसे योद्धा को इतनी बच्चों से ममता है, तुम जैसे योद्धा को इतनी बच्चों से ममता है। चली गई जवानी दीवानी, फिर भी माया में फंसता है। यदि आज मैं, सुन रहे हो दशरथ, यदि आज मैं विष्णु से कहता तो छोड़ चल देते गरुवाहन, और यदि मैं शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका सिंगर। तुमसे जो मैंने भिक्षा मांगी, इसीलिए मुझे संताप हुआ और दुख हुआ तुम्हें भी, और मुझे पुण्य कार में। सुन रहे हो दशरथ, अब मैं तुमको मैं श्राप दे दूंगा। राजन सुनो राजन, कहिए तुमको। ये योगी राज कहाते, इनसे तू संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इस बात का तू कुछ सोच न कर। सुनो, ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फिर चंद्र दुचंद वहां होकर आनंद सहित घर आएंगे। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। सुमंत राम और लक्ष्मण को लाइए।